आज मैं आपको चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ भगवान सत्यनारायण की कथा का, जो इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगल चरण कर और ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा के लेने की जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा है? तब धन से मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतरी हुई तथा जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होकर वनिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने के दामाद ने उससे इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों कर रहे हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वह ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वहीं हमारे मन की इच्छा की पूर्ति होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा था वह असत्य भाषण रूप अपराध किया है। आप मेरे लिए इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवताओं भी आपके गुणों और रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका में स्थित पूरा धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उस धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर सज्जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बने ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने धन से रक्षादूत को उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने जाकर नगर में साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उससे बात कही। शेर जी और दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से बात सुनकर वह मान आनंद से विरल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद का प्रत्याग वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने पति को और तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दृश्य तथा कन्या का अत्यंत दुखी देख भयभीत मन में साधु बनिए से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विगल हो गई और अत्यंत दुख का विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार, अभी अभी नौका के साथ कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा सत्यनारायण व्रत कथा का महामात्य कौन जान सकता। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुकाओं को लेकर अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्य सहित वह धर्म साधु बनी अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं।
अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कराऊंगा। सभी को बुलाकर इस कहकर उसने अपने मन में एक इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दोनों दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई, निश्चय ही इसी कारण उसका प्रति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वनिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विद्वान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन तथा बंधु बंधुओं के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको 5वां अध्याय दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी। धन्यवाद।